बयाना सब डिवीजन के कृषि के लिए 3 फेज बिजली सप्लाई रात के ब्लॉक में मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को कड़ाके की ठंड में रात भर खेतों में खड़ा रहकर फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही है। समस्या को लेकर शुक्रवार दोपहर क्षेत्र के किसानों ने बिजली घर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि के लिए केवल दिन के ब्लॉक में ही बिजली सप्लाई दिए जाने की मांग की। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भूरा भगत के नेतृत्व में बिजली घर पहुंचे किसानों ने बताया कि अभी भी बयाना विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में कृषि के लिए रात के ब्लॉक में बिजली दी जा रही है। ये बिजली सरकार की ओर से निर्धारित 6 घंटे के बजाय मात्र 3 घंटे ही टुकड़ों में दी जा रही है। बार बार ट्रिपिंग होने से टुकड़ों में बिजली मिलती है, वहीं वोल्टेज भी कम आते हैं, जिसकी वजह से किसानों की 3 फेज मोटरें खराब हो रही हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। किसानों ने जल्द ही कृषि के लिए देन के ब्लॉक में बिजली नहीं देने पर सड़क पर आकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान भाग सिंह, मोरोली, भगत सिंह, चंद्रशेखर, मोहन सिंह, निर्भय सिंह, राजू गोपाल सिंह, राजकुमार आदि कई लोग मौजूद रहे। इस संबंध में डिस्कॉम एक्सईएन विवेक शर्मा का कहना है कि फसल का रबी सीजन चलने के कारण बिजली तंत्र पर मैक्सिमम लोड की स्थिति है। बिजली तंत्र को लगातार मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वोल्टेज कम आने से मोटर जलने की समस्या रही है। वोल्टेज की स्थिति को देखने के लिए फील्ड में कर्मचारी तैनात किए हैं। क्षेत्र में नए 132 केवी GSS के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनके बनने के बाद कृषि के लिए केवल दिन के ब्लॉक में ही सप्लाई देना संभव हो सकेगा। अभी भी 60% इलाके में दिन के ब्लॉक में कृषि बिजली दी जा रही है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज किसानों की समस्या को लेकर के एक्शन साहब को हमने ज्ञापन दिया है। जो बिजली की स्थिति है बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। किसान को फसल पकाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है और सिंगल फेज तो बहुत ही न्यूनतम हो गई, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि समय रहते हुए व्यवस्था नहीं सुधरी तो निश्चित ही किसान आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा और यदि कहीं शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। और मैं आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूं कि आज जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो किसान पर हो रहा है। किसान गोवंश है जो किसान को परेशान कर रहा है। किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। क्या ये किसान ही अलग चीज़ है? इनके पेंशन, भत्ते, तनख्वाह सारी चीज़ बढ़ जाती है। इस किसान के बारे पर मैं निर्लज्जों से कहना चाहता हूं जो ये विधानसभा में और जो कि लोकसभा में बैठे हैं, क्या किसान की बात करते हैं? ये इनको मर जाना चाहिए। किसान सिर्फ वोट के लिए इनको किसान को मानते हैं, वरना किसान की बात सिर्फ ना सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं। गंभीर नदी की मांग उठाते, PRCB की मांग उठाते उठाते किसानों की क्या दशा हुई। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भरतपुर जिले की चिंगारी पूरे देश में इनके हर अफसोस है। सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबके भत्ते बढ़ रहे हैं। इस किसान की फसल को ये सरकारी मूल्य पर भी नहीं खरीदवा सकते। डूब जाना चाहिए तुमको चुल्लू भर पानी में। और यदि ये नहीं हुआ, इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और किसान अब निश्चित ही सड़कों पर उतरेगा और सड़क पर से पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचेगा किसान। आज भूरा भगत जी के नेतृत्व में किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इसमें मुख्य बिजली को लेके जो बिजली मिलने में समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया है। इस बारे में कहना चाहूँगा कि पूरा सिस्टम का हमें पता है किस तरीके से बिजली हम अभी वर्तमान स्थिति में दे पा रहे हैं। अभी सिस्टम पर पूरा लोड मैक्सिमम रबी सीजन का आया हुआ है और जो बयाना तहसील में बिजली चीखरू 132 से और बयाना से दी जा रही है। तो अभी मेन इश्यू जो अपना लगभग 80% लोड वो बयाना 132 पर है और यहाँ पर नदवई से बिजली आती है। उसमें वोल्टेज 132 के स्थान पर 100 के आसपास ही आ रहे हैं। तो इस कारण से
जब कम वोल्टेज रहते हैं तो उस कंडीशन में सिस्टम ट्रिप होने के साथ साथ मोटर जलने का भी खतरा उत्पन्न होता है। तो इनसे बचने के लिए हम स्थानीय स्तर पर भी कर्मचारियों को डेप्यूट किया हुआ है कि वो जैसे वोल्टेज कम होते हैं तो लोड मैनेजमेंट करके अपन ये स्थिति आए कि लोगों की मोटरें ना जलें और उनकी सिंचाई हो सके। तो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात दिन की बिजली की है तो यहाँ आधे लगभग 60% जगह अभी दिन में बिजली बयाना क्षेत्र में हम दे रहे हैं और बाकी स्थानों पर भी 2 ब्लॉक दिन में दे रहे हैं और 1 ब्लॉक रात का है। तो अभी स्थितियां जो भी हैं वर्तमान में, ये केवल बयाना की ही समस्या नहीं है, वोल्टेज हमें ट्रांसमिशन लाइन से कम प्राप्त हो रहे हैं तो इस कारण से भी हमें समस्या है। बाकी काम हमने जो दिन की बिजली के लिए लगभग डिस्कॉम की साइड से पूरे कर लिए हैं। अभी 132 kV जीएसएस रुदावल में सैंक्शन है और बरखेड़ा में, तो इनका काम अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये बनने के बाद में हम दिन की बिजली देने में सक्षम हो पाएंगे।